सो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आगामी एग्ज़ाम्स जो है वो है आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बहुत जल्दी ही जेपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। फिर है आपका यूजीसी नेट, जो दिसंबर में, माने हर साल 2 बार तो होता ही है, हम सबको मालूम ही है फ्रेंड्स। तो क्यों ना इन लोग ये जो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है इसे भी हम क्रैक कर ही लें, और ये भी हमारा एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाए पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो यदि आप एलिजिबल है फ्रेंड्स तो ज़रूर भरिए। कोई भी है, कितना भी आपका उम्र हो जा रहा है, आप नेट और जेट आप भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन। रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये प्रोफेसर, ये किनके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। अब देखिए, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो ये क्वेश्चन जो है ये देखिए पूछा गया है पंजाब लेक्चरशिप में। तो पंजाब लेक्चरशिप में ये पूछा गया है, तो इसमें ये जितना भी है ये सारा ऑप्शंस है, और कौन सा ऑप्शंस नहीं है, ये इनकॉन्सिस्टेंसी। बाकी रैशनल कंज्यूमर का अर्थ होता है कि सूझबूझ वाले उपभोक्ता। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कि हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि कंटिन्यूस, यानी ये तीनों सही ऑप्शन है, बल्कि आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पंजाब लेक्चरशिप में भी आप देख सकते हैं पूछा गया है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी पंजाब लेक्चरशिप 2021 में पूछा गया है। It shows how much of the one commodity is substituted for how much of the another. It shows B है, it shows that what rate a consumer is willing to substitute one commodity for another in his consumption pattern, या it is indicated by the slope of the indifference curve, या all of the above। तो फ्रेंड्स, इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इसका जो सही आंसर है ये है ऑल ऑफ द अबव। ये जो है सारा का सारा कमोडिटी के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में सिंपल सा है कि आईसी कर्व ही खींचा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व में जो भी उसका एजम्पशन है ये सारा का सारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज़ with fixed income, the tangency solution of maximizing his utility stipulates that। ये क्या कहता है कि यदि कंज्यूमर जो है दो गुड्स यानी कि एक ए और एक बी, दोनों गुड्स को जो है अपने फिक्स्ड इनकम पे जो है लेता है, ये ए गुड है ये बी है ना। तो यहाँ से जो खींचा जाता था फ्रेंड्स, ये बजट लाइन था, जिसे हम इनकम लाइन भी बोलते हैं, है ना। इन फिक्स्ड इनकम द टेंजेंसी सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी स्टिपुलेट्स। अब यहाँ से जो आईसी कर्व खींचा जाएगा, यहीं पे जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर गुड्स इक्वल्स द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए। और ये देखते हैं आप, त्रिपुरा टीचर 2019 में भी ये आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चन लाई हूँ बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी वो पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन ए कंज्यूमर कैन। देखिए, ये भी त्रिपुरा है ना टीआर में। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है हर बेसिक पार्ट है हर एग्ज़ाम का, इसे आप जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है कार्डिनल एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन ए कंज्यूमर कैन मेजर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी कंज्यूमर कार्डिनल यूटिलिटी होता है तो हम मेज़र करते हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, ऑर्डिनल में आता है आपका आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व में हम गुड्स को जो है इन डिफरेंस कर्व में, है ना, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। बहुत इजी है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये है अल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस का जो पहला बार जो बात किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कन्वेक्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन्ड बाय। देखिए, इन कन्वेक्स शेप, ये कन्वेक्स शेप है, ये आईसी कर्व हो गया।
ठीक है। ये और एक होता है कॉनकेव जो पीपीसी होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो जो इसके बारे में पूछा जा रहा है, द कन्वेक्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर एक्सप्लेन्ड बाय, तो इसका सही आंसर है इट इज़ अ प्राइस इफेक्ट। कन्वेक्स शेप जो है वो क्या हो रहा है, प्राइस इफेक्ट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ़ पर यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड, ये देखिए KVS PGT 2012 में आया हुआ है। इफ़ पर यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ दिस कमोडिटी विल बी, है ना। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा यदि हम सब में टैक्स दिया गया है ना, हर चीज़ में जो टैक्स लग रहा है, तो हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, क्योंकि जब टैक्स है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा और हमारा एक्सपेक्टेशन जो प्राइस से जो है एक्सपेक्टेशन है वो हम नहीं खरीद पाएंगे। छोड़ दो भाई, अभी इसको नहीं खरीदते, इसमें टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो हम दूसरे कमोडिटी जो उसका सब्स्टिट्यूट है उस पर मूव ऑन करेंगे। इसका आंसर होगा डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए कंट्री इम्पोजेज एन इम्पोर्ट ड्यूटी देन कंज्यूमर सेविंग्स ऑफ दैट कंट्री, देखिए UP PGT में आया हुआ है। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है पहले बता रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले, याद करें, जैसे भी करें, इन सब क्वेश्चन का सही टिक लगाइएगा। तो व्हेन ए कंट्री इम्पोजेज एन इम्पोर्ट ड्यूटी देन कंज्यूमर सेविंग्स ऑफ दैट कंट्री विल बी डिक्रीजेज, इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, इन द फॉलोइंग फिगर कंज्यूमर सरप्लस, देखिए इस तरह का फिगर बोला जाएगा और कौन सा जो है इसमें कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है देखिए ये वाला जो है ये इतना एक्सपेक्टेशन है लेकिन कंज्यूमर को जब इतना देना पड़ा, ठीक है, तो PDA इसका आंसर हो जाएगा, PDA ये पार्ट हो गया, ये आपका हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन्ड बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस जो मार्शल के द्वारा दिया गया है ना, ये इनमें से किस चीज़ को कांस्टेंट रखता है, रियल इनकम, यानी रियल इनकम जो है ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर GDC में ये पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ये किसके, प्राइस और P माइनस MC, ठीक है, ये आ जाता है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस में, ठीक है। ये वाला भी कहीं ऑप्शन दिया तो इसमें आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन, फिर से वही क्वेश्चन है, द कंज्यूमर द प्राइस द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड द प्राइस ही एक्चुअली पे, जितना वो देना चाहता था, किसी भी शूज़ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ का, सपोज हम शूज़ ही ले लिए है ना, मान लीजिए हमने 400 का एक्सपेक्टेशन किया है, ठीक है, लेकिन हमको देना पड़ा 250, तो इसको जो हम माइनस किया जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन A है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली इफ़िशियंट इफ़ इट मैक्सिमाइजेज, मार्केट को हम जो है इकोनॉमिकली इफ़िशियंट कब कहेंगे, जब वो क्या करेगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा या प्रोड्यूसर सरप्लस होगा या एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसमें एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली, देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या था, MUX/PX इक्वल टू MUY/PY ये था, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, MR इक्वल टू MC और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो, तो ये था इसका 2 पॉइंट था। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यदि दोनों को हम एग्रीगेट कर दे, दो एग्रीगेट मीन्स प्लस कर दे, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली इफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सेविंग, तो जो कंज्यूमर सेविंग किसने किया, रिकार्डो, फिशर, मार्शल, पिगो, ये हो जाएगा आपका मार्शल, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब ये देखिए ये क्वेश्चन कितना है कि देखिए आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए कंज्यूमर सेविंग्स दे दिया, यहाँ कंज्यूमर सरप्लस देना चाहिए था या सेविंग भी दे दिया। तो आपको यानी कि आपको थोड़ा सा जो है वर्ड्स में या थोड़ा सा आपको टिपिकल वर्ड दे देगा, थोड़ा सा घुमा देगा ताकि आप कंफ्यूज कर जाओ और गलत ऑप्शन में टिक करो। तो ऐसा नहीं। और ये क्वेश्चन देखिए किस में आया, यूजीसी नेट पेपर 2 जून 2008 में आया है। यूपीपीसीएस इकोनॉमिक्स 2001, 1995, 1992 सब में आया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जितने एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हो सकता है आपका सब्जेक्ट ना हो, आपने मेरा वीडियो देखा है, लेकिन प्लीज़ जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको मेरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel and share to those who are preparing for the Jharkhand eligibility test and national eligibility test from economics. So thank you friends. Thank you for watching once again.